ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महाबहस में हम चर्चा कर रहे हैं कि आज जो अंबिका जी जो बैठक हुई और समाजवादी पार्टी ने जो अपना रुख बदला, ऐसे कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि संकेत उन्होंने नहीं दिया था, लेकिन टफ थे वो। आज एकाएक नरम पड़ गए वो। जी देखिए, ऐसे भी मुलायम सिंह यादव बहुत सहृदय व्यक्ति हैं, नाम ही मुलायम है। ठीक है, कल देखिए उनपे बहुत व्यक्तिगत आरोप और आक्षेप कांग्रेस के एक सिटिंग मंत्री ने की, जिसका उन्होंने प्रतिकार किया। हाँ, ये जो सीबीआई की बातें हो रही हैं, इस रोग डरपोक है मुलायम, बहुत सहृदय नहीं है, डर है, उनको डर सता रहा है। भाई साहब, ये आपके शब्द हैं, मेरे नहीं। मैं कह रहा हूँ नहीं, उनको सता रहा है मुलायम को। अरे डर क्या, अगर उनको सीबीआई, आज पता चल गया कि सीबीआई हमारे पीछे आ सकती है। अगर ये डर है तो ये डर कल भी होगा और परसों भी होगा। लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा वक्त आता है कि जब आप व्यक्तिगत आक्षेप से बचते रहते नहीं, व्यक्तिगत आक्षेप लगाएंगे तो जवाब मिलेगा। जहाँ तक सीबीआई की बात है, मैं फिर कह रहा हूँ कि कोई पार्टी सीबीआई को इंडिपेंडेंट नहीं बनाना चाहता, सिवाय अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल के। संक्षेप में बोल दीजिए। आप सीबीआई पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, आप बच रहे हैं इस सवाल से। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि मुलायम जी डर गए और उन्होंने समर्थन दे दिया। मैं बिल्कुल नहीं समझता हूं कि वो डर गए। राजनीतिक हालात बदल गई। कल मुलायम सिंह यादव बहुत मजबूत थे जब तक ममता बनर्जी का सपोर्ट नहीं आया था। देखिए, ये अंक गणित की बात है, यहाँ डर और बहादुरी की बात नहीं है। अंक गणित में आज कमजोर पड़े तो ठीक है। नवनीत जी, क्या आप मानते हैं कि मुलायम जी डर गए थे? देखिए, ये जो कार्रवाई हुई है डीएमके के ऊपर, ये तो मैं कहूंगा कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना। तो निशाना तो कहीं और ही है, और वो सब मैसेज भी जा रहा है। अब वो लोग जिनके ऊपर निशाना है वो समझ भी रहे हैं, और आपने कहा भी यार बहुत नरम पड़ गए। तो ये साफ जाहिर है कि अब यूपीए ने, कांग्रेस ने ये स्ट्रांग स्टैंड ले लिया है। नहीं, सीबीआई से ज्यादा डर हुआ उनको, या ममता और नीतीश के बयानों के बाद वो डर गए? नहीं, देखिए, वो भी एक एंगल है। वो भी एक एंगल है कि उसमें ममता के आ जाने से वो उनकी जो अहमियत है वो कम हो जाएगी, यूटिलिटी कम हो जाएगी। ये बहुत बड़ा अहम बात है। लेकिन जो एक कॉलर ले लीजिए जी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं जी। जनाब बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर, मैं मंजीत सिंह बोल रहा हूँ, कनाट प्लेस से, सीपी से। हाँ जी, बोलिए जनाब। सर, मैं कनाट प्लेस सीपी से बोल रहा हूँ। सर, मेरा ये है कि सीबीआई जो है आज तक तो इनके ऊपर हाथ नहीं उठाए। आज जब समर्थन वापसी लेने का हुआ तो फिर इनके ऊपर क्यों ऐसा, मतलब वो गलत इल्जाम लगा रही है कि इससे पहले ये गलत नहीं थे क्या? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। कॉलर भाई जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि 9 साल हो गए, डीएमके के ऊपर कोई आंच नहीं आई। आज उन्होंने छोड़ दिया और सरकार के अंतिम वर्ष में है, तो आज सारी कार्रवाई उनके ऊपर हो रही है। ये बात सबको पता चल गई है नवनीत जी। हमारा सवाल है, आप बच रहे हैं जी। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि मुलायम जी डरे या राजनीतिक हालात इक्वेशन बदल गए? देखिए, मुलायम सिंह बहुत ही मजे हुए राजनीतिक हैं। वो हालात को पहचानते हैं, समझते हैं कि कब क्या काम करना है। तो आज की जो सिचुएशन है वो डिफरेंट है। तो आज के हालात के हिसाब से उन्होंने जो अपना स्टैंड ले लिया है। डर या था। 2 फैक्टर हैं। एक तो उनको सीबीआई का डर है, और दूसरा अपनी पॉलिटिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं। मुलायम सिंह को अगले लोकसभा चुनाव के बाद, 2014 के बाद, उनकी उम्मीद है कि वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। उनको लगता है कि ऐसा समीकरण बनेगा। तो अभी तो उनको लग रहा था ना कि अभी अगर चुनाव हो जाए तो हो सकता है कि उनको फायदे हों, क्योंकि अभी मेजॉरिटी में है और अभी एक ही साल बीता है। जैसे जैसे समय बीतेगा उनके खिलाफ, मतलब मुलायम अखिलेश के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी उत्तर प्रदेश में आएगी समाजवादी पार्टी के लिए। तो ये कैलकुलेशन में तो ममता बनर्जी ने आज उनको पीट दिया ना। नहीं, ये कोई भी पॉलिटिशियन ये नहीं समझता मेरे खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होगा। हर कोई समझता है कि मेरा बहुत अच्छा काम है। कभी पॉलिटिशियन इस कैलकुलेशन पर काम ही नहीं करता है। पॉलिटिशियन को लगता है कि मैं आज अगर वो कांग्रेस की सरकार गिरा देंगे मान लीजिए, तो कल कांग्रेस से समर्थन कैसे मांगेंगे? तो उनको ये भी तो ध्यान रखना है कि मुझे कांग्रेस को अनॉय नहीं करना है, कि मैं कांग्रेस के समर्थन से ही प्राइम मिनिस्टर हो सकता हूं। तो वो कोई ऐसा काम नहीं कैलकुलेशन में अब तो वाजपेयी जी की सराहना कर ही रहे हैं वो। नहीं, वाजपेयी जी की सराहना एक छोटी सी खिड़की है, कांग्रेस एक बड़ा दरवाजा है।
क्योंकि वो नेचुरल अलायंस है। एनडीए के साथ कोई उनका नेचुरल अलायंस नहीं है, क्योंकि उनका वोट एनडीए एंटी या बीजेपी को खास तौर से पसंद नहीं करता है। तो तुक्का लग जाए, मान लीजिए ऐसी परिस्थिति बन जाए, तो वो उसको भी चाहते हैं। कांग्रेस एक बड़ा, मुलायम सिंह जी खुद लोकसभा के फ्लोर पर कह चुके हैं तो ये आप हमें समर्थन देंगे, हम आपको समर्थन देंगे। ये कहना कि वो सीबीआई से डर गए इसलिए वो मुलायम पर गए, ये अनुचित होगा। नहीं, सीबीआई वाला फैक्टर भी है, लेकिन पॉलिटिकल कैलकुलेशन उसमें बड़ा फैक्टर है। आज अगर वो पॉलिटिकल कैलकुलेशन नहीं होता तो सीबीआई के फैक्टर पर वो सरकार गिरा भी सकते थे, अगर सिंगल वही फैक्टर होता, क्योंकि तब कांग्रेस का उनको 5 साल में अगर मेरा वजूद बनेगा तो मैं अपने केसेस ठीक कर लूंगा। तो पॉलिटिकल कैलकुलेशन वक्त बेहद गई अभी नहीं है, वो वापिस लेते हैं तो कांग्रेस उनको कल समर्थन क्यों देगी? आप बताइए ना, मैंने आपकी सरकार गिरा, समर्थन मांग रहे हैं कि आप मेरी सरकार बना दीजिए। सर वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरते हैं और थर्ड फ्रंट को इकट्ठा करने में नहीं, थर्ड फ्रंट कभी भी इतना बड़ा नहीं है इस देश में वो कुनबा कि जिसकी अपने बूते पर सरकार बन सके। थर्ड फ्रंट इतना ही कुनबा है कि उसकी 125 के आसपास सीटें रहेंगी और एक बड़ी पार्टी उसको सपोर्ट करेगी। लेकिन ऐसा कभी लगता है आपको कि मुलायम जी प्रधानमंत्री बनेंगे और कांग्रेस समर्थन करेगी? निश्चित रूप से। पिछली बार जब यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी, मुलायम सिंह एक बहुत बड़े कैंडिडेट थे प्राइम मिनिस्टर के लिए। और अगर आपको याद होगा, जिस दिन अखिलेश यादव विधानसभा का चुनाव जीता उन्होंने, उसके बाद गोपाल यादव का पहला स्टेटमेंट क्या था? अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना दिया है, अब मुलायम सिंह को प्रधानमंत्री बनाना है। अब वो बनेंगे कि नहीं बनेंगे वो एक अलग विषय है, लेकिन उनका कैलकुलेशन ये है, उनकी पार्टी का कैलकुलेशन ये है कि इनको थर्ड फ्रंट का अगर कुनबा इकट्ठा हो पाता है, क्योंकि कांग्रेस भी देखिए जिसके सिर पर हाथ रखेगी ताज उसी के सिर बंधेगा। तो मुलायम सिंह कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे वो पॉलिटिकली कांग्रेस को एनॉय करें। वो थोड़ी सी पोजीशन जरूर लेंगे, थोड़ा मोल भाव करेंगे, पॉलिटिकल एडजस्टमेंट्स करेंगे, थोड़ा लेन देन होगा, जो बेनी प्रसाद वर्मा जी इशारा कर रहे थे, ऐसे आरोप लगते हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे कांग्रेस नाराज हो जाए, क्योंकि उसके बाद तो उनका पूरा पॉलिटिकल कैलकुलेशन खराब हो जाएगा। चलते चलते आखिर में सहाय जी से प्रतिक्रिया लेना बहुत जरूरी हो गया है जी। जैसा कमल जी ने कहा कि नहीं, ये डर का एक फैक्टर जरूर है, लेकिन अपने पॉलिटिकल कैलकुलेशन मुलायम के खिलाफ अभी जा रहा है। मतलब वक्त अभी मुलायम का आया नहीं है। अभी चुनाव का भी वक्त नहीं आया है, मुलायम का वक्त क्या आएगा? अभी देखिए अभी बहुत देर चुनाव है। की वक्त तो मुकर्रर की करने की दिशा में कदम तो बढ़ रहे थे ना। दिल्ली में बैठ के मैं कह रहा हूँ, दिल्ली दूर है। दिल्ली दूर है अभी जी। किन के लिए? सबके लिए। अभी वक्त ही नहीं आया है। और जहाँ सीबीआई पे बात हो रही है, हाँ, सारे राजनीतिक पार्टियों को अपने मुंह में तमाचा मारना चाहिए। ये इंस्टीट्यूशंस को बर्बाद न करे, मतलब अपने मुंह में तमाचा मारे। दूर है मतलब ये द्रमुक क्यों नहीं विड्रॉ करता है समर्थन सीबीआई के मुद्दे पे? ये मुलायम सिंह यादव क्यों नहीं विड्रॉ करते हैं? भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बहादुर बनती है? ये सब 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 एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। माफ करिए। चुनाव 2014 में ही होंगे मेरे ख्याल में, उसी वक्त होंगे, पहले नहीं होगा चुनाव। हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने में लगी हुई है और जो सत्ता में है वो येन केन प्रकारेण अपनी जमीन को खिसकने नहीं देने की जुगत में भिड़ी हुई है। उसके लिए अगर कभी जरूरत पड़ती है तो सीबीआई का भी इस्तेमाल कर लेती है। लेकिन सच्चाई यह है कि अभी जो कुनबे की राजनीति हो रही है, जो जत्थेदार अलग अलग राज्यों में खड़े हो गए हैं, वो जत्थेदार अपनी जमीन ठीक से टटोल नहीं पा रहे हैं कि वो कहां खड़े हैं। लेकिन सबकी नजर दिल्ली पर है। अंबिका जी कह रहे हैं कि 2014 के पहले दिल्ली इतनी नजदीक नहीं है। महाबहस में आज बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जिनने हमें फोन किया, हमारा कार्यक्रम देखा, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आशुतोष को मत दीजिए। नमस्कार। माँ, मेरा जन्मदिन कब है? बेटा, फागुन में हुई थी तू।